मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 25% इजाफा हो गया। मरीजों की दुहाइयां। गोली ले रहे 30 वाली अभी 50-60 हो गई है। गरीब बंदा गोली भी नहीं खरीद सकता है। जिसकी तनख्वाह 30,000 10,000 की तो वो दवाई ले लेगा। लोग कतई डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुल्क में चाहे भी इजाफा होगा। जिसको बुखार आ रहा है पैराडोल पे गुजारा कर रहा है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जान बचाने वाली महंगी अद्वियात इस वक्त शहरियों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर बनती जा रही हैं। और अब जो ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा सर के दर्द, जिस्म के दर्द की जो गोलियां हैं, मेडिसिन हैं, सिरप हैं, उनकी कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। ताहम हुकूमत की जानिब से अब तक कोई ऐसा वसी तर मफाद में फैसला नहीं किया जा रहा है जिसपे फार्मेसी और फार्मेसी हुक्काम को कुछ रिलीफ मिल सके, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं गोलियों की, मेडिसिन की, वो तमाम तर कीमतों आसमान तक जा पहुंची हैं। और इस वक्त ना सिर्फ फार्मेसी मालकान, मेडिकल स्टोर मालकान परेशान है, बल्कि इसको खरीदने वाले मरीज भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं हर दिन के साथ। हर हफ्ते में कीमतों में इजाफा है। जान बचाने वाली अद्वियात है, उनकी कीमतों में भी इजाफा है। अभी क्या बताएं, कैसे देख रहे हैं? पेशेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं मेडिसिन, जब मेडिसिन निकाल के देते हैं तो बोलते हैं एक्सपेंसिव है काफ़ी। डॉक्टर की फीस भी इतनी हो गई है, मेडिकल में मेडिसिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। एवरी थर्ड डे मेडिसिन में इजाफा हो रहा है। नॉन स्टॉप लोग दबा के रेट बढ़ा रहे हैं। अद्वियात की कीमत है, अगर कोई पहले कोई 100 रुपए की थी तो अभी कितना इजाफा उसमें पिछले 1-1.5 साल के दौरान कितना बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। और ये हर हफ्ते कीमतों में इजाफा हो रहा है या हर महीने किस तरह से इजाफा किया? ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इस तरह की इम्पोर्टेड कंपनी होगी, फाइजर, LCI काफ़ी बड़ी मेडिसिन कंपनी है। जैसे डॉलर बढ़ता है, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, तो लोग मेडिसिन के रेट भी बढ़ा देते हैं। जाहिर है जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बीमारियां तो लेकिन सबके साथ ही, किसी भी वक्त किसी के साथ हो सकती है। तो जो नहीं ले पा रहे हैं कस्टमर, क्या उनका मुतालबात आ रहे हैं, किस तरह का रुझान है, रेट उनको बताते हैं कि डबल हो। अगर गवर्नमेंट रेट बढ़ाएगी तो लोग अताई डॉक्टर के पास जाएंगे, अताई डेंटिस्ट के पास जाएंगे। इससे ये होगा कि मुल्क में चाहे भी दीगर बीमारी आएगी, इससे इजाफा होगा। कितना महंगाई में इजाफे के साथ साथ दवाइयों की कीमतों में इजाफा होगा। ये बहुत जुल्म कर रहा है गवर्नमेंट हमारे साथ। पहले पेनाडोल 5 रुपए का था, अभी 20 रुपए का आ रहा है पेनाडोल। ये गरीब बंदा गोली भी नहीं खरीद सकता है। हालात ऐसे हो गया, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। आवाम को तो कम से कम से गोली तो मिलना तो चाहिए, ये तो कर सकता है। हम लोगों के लिए थोड़ा कोऑपरेट करे। बीमार हो जाए तो उसके लिए डबल खर्चा, यानी कि बीमार होना भी आपके लिए मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। 18-20 हजार रुपया आम सा बंदे का तनख्वाह है, वो अस्पतालों में देगा या अपना घर चलाएगा और या क्या करेगा? वो पेट्रोल वाला हिसाब किताब है, ये तो डबल हो गई है। 30 की थी वो तो 60 हो गई। आम आदमी अब जिसकी तनख्वाह 30,000 तो उसको एक बीमारी है 10,000 की, तो वो दवाई ले लेगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा? अच्छा, जो कस्टमर आ रहे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मुतालबा होता है? ज़ाहिर है आके यही आपको जब कीमत बताते होंगे तो हैरान हो जाते होंगे, ले ही नहीं पाते होंगे। वो भी फिर डिस्काउंट का ही करते, फिर हम भी महंगाई देख के हम भी ताउन करते हैं उनके साथ। लेकिन बहरहाल हमें भी आगे से महंगी आती है। हमें 10% और 7% हम लोग 7%। आपको भी तो आगे से महंगा मिल रहा है। हाँ, हमें भी आगे से, जैसे हमें दवाइयाँ चलो हमें ऐसे ही मिल जाती है। जो भी गोली ले रहे 30 वाली अभी 50-60 हो गई है। शरबत महंगे हो गए, बहुत महंगाई है यार। उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया। हमारी जो है ना मजदूरी ऊपर नहीं जा रही। अभी आप जो दवाई खरीदने गए हैं, मेडिकल पे रेट पूछा है, क्या है बता रहे हैं? डबल हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। टेबलेट वगैरह जो भी है ना, दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, कितना मुश्किल है कारोबार करना। और साथ ही साथ जो कस्टमर आ रहे हैं उनका कैसा बिहेव हो रहा है। दवाई तो महंगी हो रही है, इस पर कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है। बस कस्टमर क्या, अभी जो रेट है उस हिसाब से लेना पड़ेगी उसको। कस्टमर क्या कर सकेगा? जो गोली 30 रुपए की थी, अभी उसकी कितनी कीमत हो गई है? पिछले 1.5-2 साल में कितना इजाफा दिखा ये? 30-40 वाली 50 में, 45 में, इस हिसाब से। जब रेट आप बताते हैं तो कैसा बिहेव होता है? ज़ाहिर है जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं, जो भी आता है बोलता है दवाई महंगी है। जाहिर है आजकल परचेजिंग पावर कम हो गया है, महंगाई वैसे ही बढ़ गई है। अब जब से 2-3 महीने आए हैं इसमें तो वैसे ही लोग परेशान है महंगाई से। तो आप लोगों का इसमें कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? ज़ाहिर है जब रेट बढ़ते हैं, परचेजिंग 50% पे फर्क पड़ गया है, काफ़ी सेल पे फर्क आ गया है। दवाइयों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात है हार्ट पेशेंट्स के लिए, ब्लड पेशेंट के, क्या कमेंट करेंगे इस पर? क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? जब पेट्रोल महंगा होगा तो ओवरऑल हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो फार्मा इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो वहाँ से उनका महंगा आइटम आ रहा है।
तो यहाँ भी चीज़ें महंगी होंगी ना। हाँ ये है कि परचेसिंग रेशो भी बहुत कम हो गया। जिसको बुखार आ रहा है वो एंटीबायोटिक ले रहा है, पैराडोल पे गुजारा कर रहा है। तो कैसे देख रहे हैं हुकूमत इस पर कोई अलग से कोई कमेटी बनाए, कोई अलग से गौर करे इस पर? तो बहुत मैं खुद बुनियादी हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टेंट लगे हुए हैं, तो मकसद ये है कि मैं तो देखें जी सरकारी हॉस्पिटल में चला गया तो वहाँ से दवाइयाँ मिल जाती हैं। उनको भी मशवरा देंगे जो आगे बाकी जो गुरबा लोग हैं वो सिविल हॉस्पिटल जाएं, जिना हॉस्पिटल जाएं, वहाँ फार्मेसीज में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और जितनी भी मेडिसिन कार्डिक के वाले जो मेन मेडिसिन है एस्कार्ट वगैरह वहाँ से मिलती हैं। अब आप परचेसिंग करने जाएंगे तो एक हफ्ते के लिए आपकी 1000 की, तो आपके मकसद है गवर्नमेंट यहाँ से तो सपोर्ट कर रही है, अब लोग नहीं जा रहे थे उनका मसला है। मेडिकल पे आप ज़ाहिर बैठे हुए हैं, 100 कस्टमर आपके पास रोजाना आ रहे हैं, उसमें हर तरह का है, मिडिल क्लास भी है, अपर लेवल भी है, नीचे का भी है। क्या कमेंट कर रहे हैं लोग दवाइयों के रेट सुनने के बाद? दवाइयों के रेट सुनने के बाद जो है ना, कस्टमर वैसे अगर महीने की दवाई लेते थे, अभी जो है ना वो हफ्ते की दवाई लेते हैं। यार पेट्रोल ज्यादा है की वजह से जो है ना इफेक्ट पड़ता है। कि पेट्रोल की कीमतों में अगर कमी होती है तो इन पे फर्क पड़ेगा, इनकी कीमतों में भी कमी होगी फार्मेसी को। बिल्कुल, पेट्रोल असल जो है ना मेन वजह पेट्रोल है, इसकी वजह से जो है ना हर चीज कम हो जाएगी। पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो इसमें हर चीज बढ़ जाएगी। अच्छा, जो चीज अभी ऊपर हुई है ना वो नीचे अभी नहीं आएगी, फिक्स हो गया उसका रेट के यार। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा दिल की कुछ है, उनकी कीमतों में सुनने में आ रहा है कि ज्यादा कुछ इजाफा हुआ है, तो उसमें क्या कहेंगे, उनमें कितना इजाफा हुआ है? ब्लड प्रेशर की और शुगर की हो ना उनमें इतना नहीं हो रहा है, कम कर रहे हैं। बाकी जो मल्टीविटामिन है उनमें ज्यादा इजाफा हो रहा है। ठीक है, पेट्रोल कम होगा ना बाकी हर चीज कम हो जाएगी। असल मेन वजह जो है पेट्रोल है।